हेलो दोस्तों, तो स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों की समाधि कहाँ पर है। ठीक है, जैसे हम लोगों के देश में जो महान व्यक्ति थे उन लोगों की समाधि बनाई गई है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर बनाई गई उसको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएसएफ ट्रेडमैन 2025 की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं, लाइक किए हो कि नहीं, तो कर लीजिए भाई। कब किए हो? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं प्रमुख व्यक्तियों के समाधि कहाँ पर है। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है? राजघाट पर है। ठीक है, कहाँ पर है? राजघाट पर है। और इंदिरा गांधी की समाधि कहाँ पर है? शक्ति स्थल पे। ठीक है, राजीव गांधी की वीर भूमि पे। कहाँ पर है? वीर भूमि पे। और गुलजारी लाल नंदलाल की कहाँ पर है? नारायण घाट पे है। कहाँ पर है? नारायण घाट पे है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का कहाँ है? विजय घाट पर। कहाँ पर है? विजय घाट पर। ठीक है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू शक्ति वन में है। ठीक है, उसके बाद चरण सिंह किसान घाट पर। ठीक है, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह कहाँ पर? एकता स्थल पर है। ठीक है, इसके बाद मोराजी देसाई कहाँ पर है? अभय घाट पर। देखिए इस नहीं लोग रहा है ना। चलिए इसके बाद बस 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 बस। ठीक है, आज ये वाला टॉपिक भी क्लियर करेंगे, उपनाम वाला। इसके बाद देखिए चरण सिंह कहाँ पर है? किसान घाट पर। इसके बाद मोराजी देसाई कहाँ पर है? अभ्या घाट पर। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह कहाँ? एकता स्थल पर। जगजीवन राम कहाँ पर है? समता स्थल पर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का निर्माण स्थल कहाँ है? निर्माण स्थल पे है। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ आप लोगों को प्रमुख व्यक्तियों की समाधि का स्थान पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब इनके लोकप्रिय उपनाम जान लेते हैं। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे चलिए देखिए इसमें क्या है? लोकप्रिय उपनाम। ठीक है, लोकप्रिय उपनाम क्या है? जैसे उपनाम एक पर वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, अहिंसा का पुजारी युग पुरुष किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता है? अहिंसा की पुजारी या युग्म पुरुष। ठीक है, महात्मा गांधी को जाता है। राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता था? राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? महात्मा गांधी को कहा जाता था। बापू किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता था। शांति पुरुष, ये शांत रहते थे। ठीक है, इसके बाद है लौह पुरुष। लौह पुरुष कौन है भाई? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका स्मृति बनाया गया सबसे बढ़िया। ठीक है, स्टैचू। ये सीमांत गांधी खान अब्दुल खफ्तार खान। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट ना है। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट वाला हम जो इम्पोर्टेंट है वो बता देंगे, आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो वास्तविक नाम था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, महामना किसको कहते हैं? मदन मोहन मालवीय, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन। और राजवीर नाथ टैगोर। गुरुदेव किसे कहा जाता था? राजवीर नाथ टैगोर को कहा जाता था। ठीक है, वायो वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद लोक नायक किसे कहा जाता था? लोगों का नायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था। ठीक है, दीन बंधु किसे कहा जाता था? सी एफ एंड्यूज को कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। चलिए देश बंधु हो गए। उसके बाद पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लजपत राय को कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता था। किसको? अशोक को। ठीक है, प्रियदर्शनी किसे कहा जाता था? प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद
गांधी किसे कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी कहा जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। लोकमान्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। ठीक है। जेपी किसे कहा जाता था? जेपी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था। ठीक है। देखो, मिस्टर क्लीनी क्लीनी राजीव गांधी को कहा जाता था। ठीक है। शास्त्री, इसके बाद चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। शास्त्री जी किसे कहा जाता था? शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता था। ठीक है। वार्डर ऑफ एवन किसे कहा जाता था? वार्डर ऑफ एवन किसे कहा जाता था? एक्सीपियर को कहा जाता था। ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता था। सरोजिनी नायडू को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद है उड़न परी किसे कहा जाता था? पीटी उषा को, जो क्या थी? एक धावक थी। ठीक है, पीटी उषा। उसके बाद लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता था। ठीक है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता था? नेपोलियन को कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर को। ठीक है। इसके बाद शहीद एज आजम कहा जाता था। ठीक है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता था? भगत सिंह को कहा जाता था। ठीक है। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता था। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेकेड फकीर किसे कहा जाता? नेकेड फकीर किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को कहा जाता था। ठीक है। एग्री यंग मैन किसे कहा जाता था? अमिताभ बच्चन को कहा जाता था। ठीक है। ब्लैक गांधी किसे कहा जाता था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता था। ठीक है। मैसूर का शेर किसे कहा जाता था? मैसूर का शेर किसे? टीपू सुल्तान को कहा जाता था। ठीक है। माता वंश किसे कहा जाता था? एनी बेसेंट को कहा जाता था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय नीति के ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय नीति के किसी का दादा भीष्म पिता भी कहा जाता था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय नीति के भीष्म पिता मह कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद स्वर कोकिला किसे कहा जाता था? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। ठीक है। इनके भैया कंठ में पता नहीं क्या था, इतना अच्छा गाती थी ना। ठीक है, तो इसे लता मंगेशकर को कहा जाता था। ठीक है। चलिए, इसके बाद भाई लता मंगेशकर हो गया। इसके बाद है बापू। हाँ, बाबूजी किसे कहते हैं? बाबूजी जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता था। ठीक है। फ्यूरर हिटलर को कहा जाता था। चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता था। ठीक है। चाचा जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता था। ठीक है। राजा जी सीआर किसे कहता था? राजा जी सीआर। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, राजा जी सीआर। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को कहा जाता था। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। ठीक है। भारत का नेता नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद भारत का शक पियर किसे कहा जाता था? शेक्सपियर के कालिदास को कहा जाता था। किसको? कालिदास को। इसके बाद हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? ध्यानचंद को कहा जाता था। ठीक है। हॉकी का क्या था? जादूगर थे। ठीक है। इसके बाद अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को कहा जाता था। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को। कबीर गुरु किसे कहा जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता था। ठीक है। भारतीय फिल्मों के पितामह दादा साहब फाल्के को कहा जाता था। ठीक है। चलिए, तो ये होता है आपका लोकप्रिय उपनाम खत्म और प्रमुख व्यक्तियों की समाधि। 2 टॉपिक इसमें खत्म हुआ। ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। मोटिवेशन हमारा बढ़ाते रहेगा, आप लोगों की परीक्षा में तैयारी हम बढ़ाते रहेंगे, नंबर हम बढ़ाते रहेंगे, आप हमारी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिएगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।